होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी आगे कहते हैं कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा तो मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। सर देखिए ये सब न्यूज जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज है। ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जी रोज 2 बार आते और जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए। फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए। अपने भतीजे और हाजीपुर से एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी चिराग पासवान को लेकर पशुपति कुमार पारस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल चिराग पासवान जिस दिन नॉमिनेशन करने जा रहे थे तब मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया और पूछा कि आखिर आपके चाचा जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं वो आपके इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। क्या आपने चाचा को याद नहीं किया? चाचा का आशीर्वाद लेना आपने उचित नहीं समझा क्या? तब चिराग पासवान ने जवाब दिया और कहा कि मैंने चाचा को कई बार फ़ोन किया लेकिन वो यहाँ आना उचित नहीं समझते हैं। अब इस सवाल के बाद, इस बयान के बाद पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी बड़ा खुलासा कर दिया गया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उन्होंने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया है और ना ही चिराग पासवान को मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है। अगर उन्हें लगता कि मेरे चाचा जो हमसे बड़े हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए तो वो हमसे मिलने के लिए ज़रूर आते। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। उन्होंने कहा कि आपको 20 कॉल किए हैं। वो क्या कहे नहीं कि उनसे पूछिए। हमको निमंत्रण नहीं मिला। आप एक बात जान लीजिए, एयरपोर्ट बगल में है, मेरा रेजिडेंस यहाँ है, मैं इसी में रहता हूँ, पार्टी कार्यालय में रहता हूँ, इसी में है। चिराग पासवान जी रोज़ 2 बार आते और जाते हैं लेकिन उनके दिमाग में होता है कि वो चाचा से आशीर्वाद चाहिए तो फिजिकली आकर के हम आशीर्वाद लेते और कहते चलिए चिराग। उनका कहना है कि 20 कॉल किया लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ कॉल ही नहीं किया तो उनके कहने से क्या होगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है जी। वो तो उम्मीदवार हैं, इस होकर आते जाते हैं रोज चिराग पासवान जी आगे कहते हैं कि चाचा चलिए जा नामांकन में चलिए। इसलिए ये सब देखिए ये सब न्यूज़ जो है सो दिग्भ्रमित करने के लिए न्यूज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब प्रचार में बुलाएंगे तो आप जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि मुझको निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊँ। चलिए। और प्रधानमंत्री जी, हाँ प्रधानमंत्री जी। तो आपने सुना पशुपति कुमार पारस को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान जो मेरे भतीजे हैं वो दिन भर में 2 बार एयरपोर्ट आते और जाते हैं। कार्यक्रम में जाने के लिए उनका हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ता है और मैं जहाँ रहता हूँ वो ठीक एयरपोर्ट के बगल में है। बावजूद भी वो एक भी दिन हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं, हमसे आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आए हैं। बात रही फ़ोन की तो उन्होंने एक भी फ़ोन मुझे नहीं किया। मुझे फ़ोन आता तो मैं ज़रूर जाता, मुझे निमंत्रण दिया आता तो मैं ज़रूर नामांकन में जाता। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे पूछा जाएगा, अगर मुझे खोजा जाएगा तो मैं वहाँ ज़रूर मौजूद रहूँगा, चूँकि मैंने एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हमने कई अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को भी दूर कर दिया है ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। तो चिराग पासवान ने जो कहा था कि उन्होंने चाचा को फ़ोन किया, चाचा कह रहे हैं कि चिराग ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पार्टी तोड़ा, जिन्होंने परिवार तोड़ा, वैसे लोगों से रिश्ता नाता ना ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब पशुपति कुमार पारस का भी कहना है कि बिन बुलाए मेहमान को नहीं जाना चाहिए और इसीलिए मैं उन जगहों पर नहीं जाऊंगा जहां पे मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के तरफ से जहां भी कार्यक्रम होगा और उस मंच पे मुझे बुलाया जाएगा, मैं वहां पर रहा हूं और आगे भी मजबूती से रहूंगा।